वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश अंबर बुक का चैप्टर 1 सेम सेम और डिफरेंट। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। तो आइए दो दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं। हु ट्राई टू फाइंड आउट इफ दे आर द सेम और डिफरेंट, जो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक जैसे हैं या अलग अलग। मम्मा पुट स्पैरोज लंच बॉक्स इनटू हर स्कूल बैग एंड फोल्डेड हर विंग्स अराउंड हर। मम्मा ने स्पैरो यानी गौरैया का लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखा और अपने पंखों से उसे गले लगाया, जैसे कि हमेशा एक माँ जो है अपने बच्चे को गले लगाकर स्कूल भेजती है, वैसे ही। हैव अ गुड डे डार्लिंग, शी सेड। उसने उससे कहा, अच्छे से पढ़ना प्यारी, और ये कहकर उसको भेज दिया। पे अटेंशन, बी पोलाइट एंड, और जैसे कि मम्मा जाते वक्त बोलती है, ध्यान रखना और मैनर्स में रहना, शिष्ट रहना, मतलब पोलाइट रहना, मतलब टीचर से और बच्चों से सबसे अच्छे से रहना। उफ मम्मा, लाफ्ड स्पैरो, गौरैया हंस पड़ी। उफ मम्मा, रोज आप मुझे यही बात कहते हो, यू से द सेम थिंग एवरी डे। क्योंकि वो इसलिए ऐसे बोली कि उसकी जो माँ थी वो उसको हमेशा याद दिलाती थी कि उसे रोज कैसे रहना है। एंड रिमेंबर, सैड मम्मा, और मम्मा ने ये भी कहा, और याद रखना, स्टे अवे फ्रॉम स्नेक, हमेशा सांप से दूर रहना। ही इज़ डिफरेंट, क्योंकि वो अलग है। स्पैरो विश्ड मम्मा हैडंट सेड दैट। स्पैरो को अच्छा नहीं लगा कि मम्मा ने उनसे ऐसा कहा। स्नेक वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सांप जो था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बट मम्मा डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन मम्मा उसे पसंद नहीं करती थी। हिज पीपल ईट अवर पीपल, शी ऑलवेज सेड। वो हमेशा यही कहती थी गौरैया से, गौरैया की मम्मा जो थी, कि उसके लोग हमारे लोगों को खा जाते हैं। स्पैरोज एंड स्नेक्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स, इसीलिए गौरैया और सांप कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, वो हमेशा दुश्मनी है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, स्नेक्स पापा वॉज पैकिंग हिज लंच बॉक्स विथ बर्ड्स एग। अब दूसरी तरफ और बच्चे भी तो तैयार हो रहे थे, तो स्नेक के पापा जो थे वो स्नेक के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रहे थे, और उस बॉक्स में उन्होंने चिड़िया के अंडे भर रखे थे। टुडे इज स्पेशल माई सन, ही सेड प्राउडली। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, ये आज का स्पेशल लंच है मेरे बेटे। बट आई हेट एग्स पापा, ग्रोन स्नेक। लेकिन सांप ने कराहते हुए कहा, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, उसने कहा मुझे नहीं पसंद है अंडे। ही स्लिथर्ड अवे फीलिंग एंग्री, और वो गुस्से से फिसलता हुआ चला गया, मतलब वो क्रॉल करता है, इस वजह से उसे अच्छा तो लगा नहीं और वो क्रॉल करके चला गया। स्पैरोज आर डिफरेंट, वी हैव ऑलवेज ईटन देम इन अवर फैमिली, सैड पापा स्टर्नली। तो उसके पिताजी ने सख्ती से कहा, स्टर्नली मतलब काफ़ी सख्त से, गौरैया अलग होती है, हमारे परिवार में हमेशा हम उसे खाते आए हैं। यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद योर फूड, और आप अपने भोजन के संग दोस्ती कैसे कर सकते हैं भाई, जिसे हम खाते हैं उससे हम फ्रेंडशिप तो कर ही नहीं सकते। नाउ ऑफ यू गो एंड रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम स्पैरो। यहाँ भी वही बात कि उधर मम्मा ने स्पैरो से कहा कि स्नेक से दूर रहना, और इधर स्नेक पापा ने स्नेक को बोला कि तुम स्पैरो से दूर रहना, और इस तरह की सलाह दोनों ने एक अपने अपने बच्चों को दी। When Snake met Sparrow at school, they both figured out from each other's expressions that something was odd. अब दोनों लोग तो अपने माँ बाप की बात सुनकर आए थे, और वो एक दूसरे से बात भी करना चाहते थे, समझना भी चाहते थे। तो जब स्नेक और स्पैरो स्कूल में मिले तो उन्होंने एक दूसरे के चेहरे को देखकर समझ लिया कि आज तो कुछ गड़बड़ हुआ है। योर मम्मा सेड, आस्क्ड स्नेक। स्नेक ने तुरंत पूछा, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? स्पैरो ने नोडेड, स्पैरो ने सर हिलाया। योर पापा टू, और तुम्हारे पापा ने भी कुछ कहा है ना? स्नेक नोडेड, उसने भी सर हिलाया, और दोनों ने सर हिलाकर एक दूसरे को ये आंसर दिया कि हाँ, दोनों ने
हम लोगों को कुछ ना कुछ कहा है. Our parents are wrong, Sparrow said snake firmly. स्पैरो यानी गौरैया ने सांप से कहा कि हमारे माता पिता जो कहते हैं वो सही नहीं है, वो गलत हैं. Let's show them that we are more same than different. तो उन्होंने कहा चलो उन्हें दिखाते हैं कि हम एक जैसे हैं, अलग नहीं हैं. ग्रेट आइडिया सैड स्पैरो. गौरैया ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है. शी पुल्ड आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड ड्रू 2 सर्कल्स ऑन इट. उसने एक कागज निकाला और उस पर 2 गोले बना दिए. इन द येलो पार्ट सैड स्पैरो वी विल राइट जस्ट स्पैरोज थिंग. तो उसने कहा पीले हिस्से में हम केवल गौरैया की बातें लिखेंगे. मतलब एक 2 गोले बनाए गए, उसका जो येलो पार्ट था उसमें स्पैरो के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखेंगे. एंड इन द ब्लू पार्ट स्नेक्स थिंग, जस्ट स्नेक्स थिंग, जो भी सांप की बातें होंगी वो लिखेंगे. These will be ways in which we are different. और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हम किन चीज़ों में एक हैं और किन चीज़ों में अलग हैं. That's what the green part in the middle is for, smiled Sparrow. और इस प्रकार से उनको ये पता लग जाएगा कि हम दोनों सेम किस में हैं और हम दोनों डिफरेंट किस में हैं, क्योंकि जो बीच का पार्ट है दोनों गोलों का वो हरे रंग का है. First, let's write about our physical appearance, she said. गौरैया ने कहा तो सबसे पहले हमारी शक्ल सूरत, हमारे अपीयरेंस के बारे में लिखते हैं. एक जैसे या अलग, यानी जैसे हम दिखते हैं वो लिखेंगे. वेरी डिफरेंट साइंड स्नेक. बहुत अलग. और स्नेक ने ये तो उदास होकर कहा आई एम लॉन्ग हेयरलेस एंड थिन. मैं लंबा हूँ, बिना बालों का हूँ और पतला हूँ. एंड यू आर स्मॉल प्लम्प एंड सॉफ्ट. और तुम छोटी हो, गोल मटोल सी हो और बहुत नरम सी हो, प्यारी सी हो. यू आर राइट साइड स्पैरो. स्पैरो ने कहा हाँ तुम सही हो. आई लुक लाइक पाउडर पफ. और मैं किसी पाउडर के पफ की तरह दिखती हूँ. जो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं उसमें पफ लगाते हैं जिससे कि वो जो पाउडर है हमारी बॉडी पे ठीक से लगे. तो हम सॉफ्ट पफ से यूज़ करते हैं. तो वो कहती है हाँ मैं पाउडर पफ की तरह दिखती हूँ. She drew a powder puff in the yellow crescent and you like a rope so tough. She drew a rope in the blue crescent. तो जैसे कि तय हुआ था कि पीला भाग गौरैया का है और नीला भाग सांप का, तो उसने पफ जैसा कोई डायग्राम जो है वो येलो पार्ट में बना दिया और रस्सी जैसा एक डायग्राम ब्लू पार्ट में बना दिया. नाउ लेट अस राइट अबाउट आवर मूवमेंट्स, शी सेड. उसने कहा चलो अब हम अपने मूवमेंट्स के बारे में लिखते हैं कि हम चलते कैसे हैं. वी मूव वेरी डिफरेंटली, स्नेक सेड, लुकिंग इवन सैडर. अब सांप ने फिर से कहा और काफ़ी उदास होकर कहा हम बहुत अलग तरह से चलते हैं गौरैया. You fly through the air, flap, flopping. I slither along the ground, zig-zagging. मतलब तुम तो हवा में उड़ती हो फड़फड़ाते हुए और मैं ज़मीन पर रेंगता हूँ zigzag करते हुए. In other words, said a sparrow, I move like a plane and you move like a train. तो उसने कहा दूसरे शब्दों में कहें तो स्पैरो बोली मैं हवाई जहाज की तरह चलती हूँ और तुम ट्रेन की तरह चलते हो. स्नेक ने आह भरी. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं. चीयर अप बडी सैड स्पैरो एंथुजियास्टिकली. एंथुजियास्टिकली मतलब होता है काफ़ी खुशी से. तो उसने कहा अरे इतना उदास क्यों हो रहे हो, उदास मत हो मेरे दोस्त. और स्पैरो ने काफ़ी उत्साह से ये बात कही. लेट अस नाउ सी वॉट वी ईट. चलो देखते हैं अच्छा कि हम लोग क्या क्या खाते हैं. वेरी डिफरेंट थिंग्स. स्नेक ऑलमोस्ट बिगन क्राइंग. अब ये तीसरी चीज़ थी और उसने कहा कि हम लोग बहुत अलग चीज़ें खाते हैं और सांप जो था लगभग रोने ही लगा. बट आई डोंट ईट बर्ड्स एग. लेकिन मैं अंडे, चिड़िया के अंडे नहीं खाता. आई नो सैड स्पैरो सूदिंगली. बट नाउ शी लुक्ड ग्लम टू. मुझे पता है, स्पैरो ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन वो भी अब उदास हो गई थी. कहाँ तक वो ऐसी चीज़ें ढूंढती जो हम में सेम हो, और दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही थीं.
Seeds and grass, she muttered as she drew them in the yellow crescent. और येलो क्रिसेंट में उसने उदास होकर बीज और घास बना दिया जो वो खाती है, और मेढक और चूहे जो कि सांप खाते हैं वो उसने नीले हिस्से में बना दिए। इस प्रकार से उनका जो भोजन है वो बना दिया गया। हेडमास्टर एलिफेंट सेड हूम, ये एक साउंड है, हरुम मतलब। स्नेक एंड स्पैरो जम्प्ड हेयरिंग द लाउड साउंड। अब हेडमास्टर एलिफेंट वहाँ पे जैसे ही आए उन्होंने अपनी एक साउंड निकाली। स्नेक और स्पैरो ने आवाज़ सुनकर वो उछल पड़े। द हेडमास्टर सेड किड्स द प्ले इज़ अबाउट टू स्टार्ट। हेडमास्टर ने कहा बच्चों नाटक शुरू होने वाला है। यू मस्ट रश टू द ऑडिटोरियम और एल्स यू विल मिस इट। तुम लोगों को जल्द ही ऑडिटोरियम में पहुंचना चाहिए वरना तुम उसको मिस कर दोगे। श्योर सर, दे रिप्लाइड इन यूनिसन, मतलब उन्होंने एक साथ उत्तर दिया हाँ हाँ बिल्कुल सर। एंड वॉक टूवर्ड्स द ऑडिटोरियम विद लॉन्ग फेसेस, और फिर वो ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गए अपने चेहरों, उदास चेहरों के साथ। They watched the play about giraffe and the white bellbird who were stuck on a big island together. तो वो जो प्ले चलने वाला था वो जिराफ और चिड़िया का था। वाइट बेलबर्ड एक चिड़िया का नाम है और उनकी कहानी वाला नाटक था जो उन्होंने देखा, जो एक बड़े से द्वीप पर जो आइलैंड होता है उसमें वो दोनों फंस गए थे। They spent many days together happily in each other's company, और उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत सारे दिन बिताए जबकि वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। जिराफ ate leaves and white bellbird ate fruits from trees. जिराफ जो था वो पत्तियाँ खाता था और white bellbird जो थी वो पेड़ों से फल खाती थी। One evening they saw a ship sailing in the ocean. एक शाम को उन्होंने ओशन में यानी समुद्र में एक जहाज देखा। दे थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू सीक हेल्प, और वो अलग अलग तरीके से मदद मांगने की योजना बनाते हैं और मिलकर बनाते हैं। जैसे जिराफ कुडंट फ्लाई, जिराफ उड़ नहीं सकता। एंड द बर्ड वॉज टू टाइनी टू फ्लाई ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और जो छोटी सी चिड़िया है वो इतनी छोटी है कि वो इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकती। None of them wanted to leave an other alone, so they thought of the way out. अब वो दोनों ही एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। देखिए ये सर्किल बना है, ये येलो वाला जो सर्किल था ये स्पैरो का था और ये जो ब्लू सर्किल था वो स्नेक का था, और ये जो बीच की चीज़ें थी वो दोनों की सेम थी। चलिए आगे देखते हैं। While giraffe moved his tall neck to give a signal to the sailor on the ship, white bellbird used its high-pitched sound to call them. अब दोनों ने एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा और मिलकर कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचा। तो जिराफ अपनी लंबी गर्दन से इशारा करता है और बेलबर्ड जो है अपनी तेज़ आवाज़ से उसे बुलाती है। फाइनली दे बोथ वर रेस्क्यूड, और आखिरकार वो दोनों ही बचा लिए जाते हैं। द टू ऑफ देम डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट रिमेन्ड फ्रेंड्स इवन आफ्टर रीचिंग देयर होम्स। वो दोनों ही अलग थे और दोनों ही बचा लिए गए थे और वो बच जाते हैं और घर जाकर भी दोस्त बने रहते हैं। After watching the play, Snake and Sparrow realized that two friends love each other no matter what. जब उन्होंने नाटक देखा तो नाटक देखकर स्नेक और स्पैरो दोनों ही समझ गए कि सच्चे दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग हों, जैसे भी हों, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। Just then Sparrow asked Snake, "What do you like doing best?" तभी स्पैरो ने सांप से पूछा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या करना पसंद है, अच्छा ये बताओ। प्लेइंग एंड चैटिंग विद यू, आंसर्ड स्नेक। सांप ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम्हारे संग खेलना, तुमसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने ये बात मुस्कुरा कर कही। आई ऑल्सो लाइक डूइंग द सेम, सेड स्पैरो। और स्पैरो ने कहा हाँ मुझे भी यही चीज़ें बहुत पसंद हैं। देन शी ड्रू समथिंग इन द ग्रीन पार्ट। अब उनको ग्रीन पार्ट में ड्रॉ करने के लिए कुछ मिल गया था, इसीलिए वो दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि अभी तक तो येलो पार्ट और ब्लू पार्ट ही फिल हो रहा था।
शी फर्दर क्वेश्चन व्हाट मेक्स यू हैप्पी। उसने आगे सवाल पूछा, तुम्हें क्या चीज़ है जो खुश करती है। व्हेन द टीचर लेट्स मी सिट नेक्स्ट टू यू, स्नेक रिप्लाइड स्माइलिंगली। स्माइलिंगली यानी मुस्कुराते हुए। सांप ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, मुझे तुम्हारे पास बैठने देती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम सेम, सो वी बोथ हैव द सेम हैप्पी प्लेस, क्लैप्ड स्पैरो। स्पैरो ने ताली बजाती हुए कहा, मतलब हम दोनों की हैप्पी प्लेस एक ही है। वॉट मेक्स यू सैड, आस्क्ड स्पैरो। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा दुख देती है। When Papa says I should stay away from you, sighed Snake. सांप ने आह भरते हुए कहा, जब पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास मत जाऊं, तुमसे दूर रहूं। आई ऑल्सो फील सैड वेन मम्मा सेज आई शुड स्टे फ्रॉम यू, और साइंड स्पैरो। स्पैरो ने भी आह भरते कहा, हाँ बिल्कुल सेम सेम, मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है जब मम्मा मुझसे कहती है कि मैं तुमसे दूर रहूं। वी आर बोथ सैड फॉर द सेम रीज़न दैट आवर पेरेंट्स डोंट लेट अस चूज़ आवर फ्रेंड्स। और उन्होंने कहा, हम दोनों के एक ही कारण होते हैं जिनसे हम दुखी होते हैं। हमारे माता पिता हमें अपने दोस्त चुनने नहीं देते, वो हमेशा अपनी बात कहते हैं। लेट अस राइट दिस इन ग्रीन पार्ट, और हम ये सारी बातें ग्रीन पार्ट में लिखेंगे। स्नेक आस्क्ड, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड। तो स्नेक ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। समवन हु लव्स यू, बिगन स्पैरो। स्पैरो ने शुरू किया कहना, जो तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हारी परवाह करे। इवन वेन यू आर डिफरेंट, फिनिश्ड स्नेक। हाँ, चाहे वो तुमसे कितना भी अलग क्यों ना हो। स्नेक ने इस बात को पूरा किया। ये दैट मेक्स 4 सेम थिंग्स एंड 3 डिफरेंट थिंग्स। और वो दोनों खुश हो गए। ये हुई ना बात, अब हमारे पास 4 एक जैसी चीज़ हैं और 3 अलग अलग। द सेम पार्ट विंस, और इस तरीके से ग्रीन पार्ट जो कि एक सा पार्ट था वो जीत गया। दे सेट टुगेदर वाइल जंपिंग इन एक्साइटमेंट, और ये बात वो लोग खुशी खुशी मिलकर कह रहे थे कि हम जीत गए। तो ये तो हुआ इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।